16 दिसंबर कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों का जो संस्कृत विषय का रुक जाना नहीं परीक्षा पेपर है आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ये 101% प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। 100% प्यारे विद्यार्थियों वादा करता हूँ कि यहाँ से आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। अब आपको गलती नहीं करना है क्योंकि ये आप सभी बच्चों के लिए लास्ट मौका है रुक जाना नहीं परीक्षा का। ठीक है, तो दिसंबर का ये पेपर है, दिसंबर में आपकी एग्ज़ाम है और कब है 16 दिसंबर को ये आपका पेपर होगा। जो पेपर बताऊंगा 100% प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में आएगा, इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखें और इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिएगा, पहला ही प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपकी स्क्रीन के सामने आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा पेपर है और 100% प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखें और याद करें। उचितम विकल्पम चित्वा लिखत में पहला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, आपसे पूछा जाएगा रामस्य इत्यस्य पदे वचनम अस्ति। जो रामस्य है इसमें कौन सा वचन है, तो यहाँ पर आपको एक वचनम करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है सभी विद्यार्थियों को। सभी विषय के पेपर में बताऊँगा प्यारे विद्यार्थियों, तो जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वादा करता हूं कि सभी विषय के पेपर उपलब्ध करवा दूंगा। लतायाम इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। तो जो लतायाम है इसमें कौन सी विभक्ति होती है, तो यहाँ पर आपको बताना है लतायाम में सप्तमी विभक्ति होती है, तो यहाँ पर आपको सप्तमी लिखना है। नद्या इत्यस्य पदे वचनम अस्ति। तो इसमें कौन सा वचन होगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है एक वचनम। ठीक है, तो एक वचनम आप सभी बच्चों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। ये 3 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रमा इत्यस्य पदे का विभक्ति अस्ति। तो रमा में कौन सी विभक्ति होगी, तो रमा में आपको याद रखना है प्रथमा विभक्ति। ठीक है, रमा शब्द में कौन सी विभक्ति, तो प्रथमा। अहम स्वः ग्रामम गमिष्यामि इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। तो यहाँ पर आपका इत्यस्मिन् वाक्ये अव्यय पद चुनना है। तो अहम जो शब्द दिया गया है, अहम ये अव्यय शब्द है, अहम का अर्थ होता है मैं। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, सदाचारा एवं परमो धर्म अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। तो सदाचार में अव्यय, सदाचार एवं परमो धर्म में आपको अव्यय पद चुनना है, तो अव्यय पद हो जाएगा आपका एव। ठीक है, तो एव आप सभी बच्चों को करेक्ट करना है। चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है प्यारे विद्यार्थियों। ये पूरा का पूरा पेपर है जो कि 100% यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे, क्योंकि जून में भी हमने जो रुक जाना नहीं परीक्षा पार्ट फर्स्ट था उसमें हमने बच्चों को जो पेपर बताए थे 100% प्यारे विद्यार्थियों वहीं से प्रश्न बने थे, इसलिए अब जो पेपर बता रहा हूँ यहीं से प्रश्न बनेंगे। भविष्यति इत्यस्मिन् पदे मध्यम पुरुषः अस्ति। तो यहाँ पर आपको ना बताना है। ठीक है, अगच्छत इत्यस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति। तो ये आपका आम होगा। पठति इत्यस्मिन् पदे लट लकारः अस्ति। तो इसमें आपको आम बताना है। गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे लट लकारः अस्ति। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ना। ठीक है, प्राचार्यः इत्यस्मिन् पदे प्र उपसर्गः अस्ति। तो ये आपका आम होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे। निर्धना इत्यस्मिन् पदे निस उपसर्गः अस्ति। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ना आपको लिखना है। जोड़ी आप देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरी की पूरी जोड़ी बता रहा हूँ, बिल्कुल 100% ये परीक्षा में आएगी, इसलिए ध्यान से इस जोड़ी को मिला लीजिए और याद कर लीजिए सभी बच्चे। देखिएगा, विद्यालय, विद्यालय में आपका दीर्घ स्वर संधि होता है। ठीक है, तो देखिएगा पहले में आपको क्या मिलाना है, दीर्घ स्वर संधि। चोरात भयम, चोरात भयम में आपका पंचमी तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, और मनोरथः, तो मनोरथा में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। ठीक है, रामकृष्णः, तो रामकृष्णों में आपको द्वंद्व समास से मिलाना है। जगदीशः, जगत प्लस ईशः जगदीशः, तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। ठीक है, पीताम्बरा में आपको बहुब्रीहि समास से मिलाना है, तो बहुब्रीहि समास आप सभी का सही हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन प्रश्नों को याद कर सकते हैं। पेपर का PDF अगर आपको चाहिए तो PDF की जानकारी भी सभी बच्चों को दे दी जाएगी, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। पठितवान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। तो पठितवान में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें है प्यारे विद्यार्थियों कत्वतु प्रत्यय। ठीक है, अगला देखिएगा, गंतुम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। तो गंतुम में हो जाएगा तुमुन प्रत्यय। ठीक है, तो यहाँ पर आपका
तुमुन प्रत्यय सही होगा। वर्तमान इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय अस्ति, तो इसमें आपको श्यानच प्रत्यय बताना है। ठीक है, इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, श्यानच। सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती, तो इसमें आपका बुद्धि सही होगा। ठीक है, तो इसमें आपको बुद्धि बताना है। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, तो यहाँ पर आपका दुर्वहम सही होगा। ठीक है, दुर्वहम। केन संबंधेन वाल्मीकि लवकुशः गुरु, तो यहाँ पर आपको सही उत्तर क्या बताना है, उपनयनोपदेशे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा उपनयनोपदेशे। ठीक है, ये आपको यहाँ पर सही उत्तर के रूप में बताना है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान वाले प्रश्न दिए गए हैं और ये पूरा पेपर है जो आपकी परीक्षा में आएगा, ध्यान से देख लीजिए। मधुराभि गीतानि मधुरानी गीतानि इत्यस्मिन् पदयोः विशेष्यम अस्ति, तो यहाँ पर आपको गीतानि लिखना है। पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, पहले का उत्तर हो जाएगा गीतानि, है ना, गीतानि लिखना है। सुंदरः बालकः इत्यस्मिन् पदयोः विशेषणम अस्ति, तो यहाँ पर आपको विशेषण पद दिया गया है, तो ये सुंदरा जो शब्द है विशेषण पद होगा। आम्रम इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम अस्ति, तो आम्रम का आपको रसालम बताना है। क्या बताना है, तो यहाँ पर आपका रसालम होगा। शरीरम इत्यस्य पदस्य पर्याय भवति, तो यहाँ पर आपको बताना है तनुः। सुलभ इत्यस्य पदस्य विलोम पदम, सुलभ का दुर्लभ हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको दुर्लभ करेक्ट करना है। सार्थकम इत्यस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति, तो सार्थक का क्या हो जाएगा, सार्थक का आपको निरर्थकम बताना है। ठीक है, निरर्थकम आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा, निरर्थकम। ठीक है, ये आपको लिखना है। ठीक है, और पेपर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा का पूरा पेपर हमारे पास है जो कि आपकी परीक्षा में आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये सेकंड पार्ट था पेपर का, है ना। पेपर का पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। प्यारे विद्यार्थियों, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करना है। पेपर के पीडीएफ आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेंस एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है जिससे कि आपको सभी विषय के पेपर उपलब्ध हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।